संभल में जो कुछ भी हुआ उससे सवाल भी कई उठ रहे हैं। पूरी हिंसा की जांच जारी है, लेकिन जिस वक्त यह हिंसा भड़की उसके बाद पत्थरबाजों ने भले ही सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया हो, लेकिन जी मीडिया के कैमरे ने वहां बिखरे सबूतों को अपने कैमरे में कैद किया। देखिए हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। संभल की हिंसा क्या सुनियोजित साजिश थी? आखिर अचानक इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? कैसे इतने पत्थर जमा हुए और कैसे फायरिंग हो गई? ये वो सवाल हैं जो यूपी के संभल में भड़की हिंसा के बाद उठ रहे हैं। मस्जिद के आसपास देखते ही देखते बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई। पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और उग्र भीड़ के उत्पात ने संभल को दहशत के साए में खड़ा कर दिया। संभल में हिंसा का मंजर दिल दहला देने वाला था। करीब 2 घंटे पत्थरबाजी के बाद गलियां मलबे से भर गई, घरों की खिड़कियां टूट गईं, कई गाड़ियां फूंक दी गईं। सड़कों पर बिखरे ये पत्थर मानो इस त्रासदी की कहानी बताने के लिए काफी थे। हिंसा के बाद एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जय श्री राम के नारे लग रहे थे। दरअसल ये नारेबाजी उस वक्त हो रही थी जब सर्वे टीम मस्जिद के अंदर दाखिल होने जा रही थी। दावा किया गया कि मुस्लिमों को भड़काने के लिए ये नारे लगाए गए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि पुलिस और हिंदू पक्ष के वकीलों के साथ ऐसे लोग शामिल थे जो मस्जिद के पास सड़कों पर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिसकी वजह से आपस में टकराव हुआ। जिस वक्त संभल में नारे लग रहे थे उस वक्त हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर भी टीम के साथ साथ चल रहे थे। मस्जिद में सर्वे के दौरान क्या हुआ, खुद विष्णु शंकर की जुबानी सुनिए। नारेबाजी विरोध प्रदर्शन होने लग गया था, इसलिए 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे मस्जिद कमेटी के लॉर्ड्स को इन्फॉर्म किया गया कि संडे को सुबह 7 से 11 बजे, जो कि 24 तारीख है, संडे को सुबह 7 से 11 बजे के बीच में सर्वे किया जाएगा। सर्वे के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं, मस्जिद कमेटी के जो तीनों वकील हैं वो मौजूद थे। मस्जिद कमेटी की तरफ से उनके 5 जो वहां पे नुमाइंदे वो मौजूद थे और इन सारे लोगों के प्रेजेंस में सर्वे किया जा रहा था। इनफैक्ट यहां तक प्रमाण और प्रूफ है कि जब बाहर ये दंगा हो रहा था, आगजनी हो रही थी, तो मस्जिद से लाउडस्पीकर से जो वकील साहब हैं उन्होंने बाकायदा लाउडस्पीकर से ये कहा है कि आप लोग शांत हो जाइए। संभल में हिंसा के पीछे की साजिश और उसकी जड़ें अब भी सवालों के घेरे में है। संभल हिंसा को लेकर एक थ्योरी ये भी है कि संभल से सटे कुदरकी में चुनाव प्रभावित करने के लिए लोग बाहर से आए थे और चुनाव में गड़बड़ी नहीं कर पाए तो संभल पहुंचकर हंगामा कर दिया। इस थ्योरी पर एक गिरफ्तार आरोपी ने क्या कहा, सुनिए। आपका नहीं साहब, क्या ये वजह था जो कुनरकी में चुनाव हुआ था उस टाइम के लोग भी बाहर यहाँ पे आए थे? ऐसा कोई आया यहाँ पे? बाहर के लोग थे? हिंसा की इस आग ने सिर्फ संभल को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। हिंसा के बाद सामने आए वीडियो और जांच से ये क्लू मिल रहे हैं कि ये सब सुनियोजित था। आगे की तफ्तीश में कड़ियां कहां-कहां जुड़ती है ये देखने वाली बात होगी। संभल से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।